जानेंगे जलोद पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरी पद व मंद दाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोद पंख का निर्माण होता है। चित्र 7.4 साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोद पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोद पंखों से बहती है वे प्रायः अपने वास्तविक मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बँट जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएँ डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोद पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद दाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायवी प्रदेशों में ये तीव्र दाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोद पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोद पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोद स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाद मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विस्फी रोधिका जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती है, उसी प्रकार निक्षेपण से बाद के मैदान विकसित होते हैं। बाद के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र दाल से मंद दाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद दालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को अस्क्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। अस्क्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं।
बाढ़ निक्षेप व सारित निक्षेप मैदानी भागों में नदियाँ प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत वाहन महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं, उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विस्फीरोदिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पासों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निमन व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पास व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएँ विस्फीरोदिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। नदी रोधिकाएँ पॉइंट बार्स या विस्फीरोदिकाएँ मींडर बार्स बड़ी नदी विस्फोरों के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनमें अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विस्फोरक और रोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं।